ज़ाहिरी से पर्दा फरमाने तक नबी की मुकम्मल सीरत तय्यबा हमारे लिए नमूना है। दुनिया में बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े अकल वाले, बड़े बड़े सिपह सालार, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए, बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकर पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने जैसी जिंदगी अपने महबूब को अता फरमाई वैसी जिंदगी किसी दूसरे की नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में पैदा होते हुए भी मैं और आप हज़रात किसी दूसरे की तकलीद करें या किसी दूसरे को आइडियल बनाए, किसी दूसरे को नमूना बनाए, यकीनन ये मेरी और आप हज़रात की कम निगाही है कि मैं और आप हज़रात मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तय्यबा को पहचान ना सके, उनकी जिंदगी को पढ़ने के बाद उस पर अमल ना कर सके। हज़रात, उन्वानात बहुत हैं जिन पर गुफ्तगू की जा सकती है, मौज़ूआत बहुत हैं जिस पर आप हज़रात से इजहार राय भी कराया जा सकता है और आप हज़रात के गोश गुजार कुछ न कुछ किया भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये हज़रात शादी की हसीन महफिल है, मैं कोशिश करूंगा कि शादी के हवाले से ही बड़े सादा अंदाज में और अपने मखसूस अंदाज में कुछ पैगाम आप हज़रात को दूं, ताकि आप हज़रात के ज़हनो दिल में ये बात उतरे कि कल भी हमारी कामयाबी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तय्यबा पर अमल करने में थी और आज भी हमारी कामयाबी मुस्तफ़ा की सीरत तय्यबा पर अमल करने में है। कितना ही तरक्की कर ले मैं और आप हज़रात दुनिया के अंदर, और तरक्की करके मगरिबी तहजीब की कितना ही ज्यादा तकलीद क्यों ना कर ले मैं और आप हज़रात, अंग्रेजों को कितना ही ज्यादा आइडियल क्यों ना बना ले मैं और आप हज़रात, लेकिन याद रखें जितनी ज्यादा उन लोगों की तकलीद करेंगे आप हज़रात, उतना ही ज्यादा आप हज़रात कारे मुज़िल्लत में उतरते चले जाएंगे। अगर आप हज़रात चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, सुरखरुई मिले, कामयाबी मिले, अल्लाह तुम्हें दोनों जहान की इज्जतें अता फरमाए, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तय्यबा का मुताला करो, उसे सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तय्यबा है क्या? चलो आओ निकाह के हवाले से मैं आप हज़रात को बताऊं। मेरे और आप हज़रात के यहाँ पर निकाह का मेयार कभी दौलत, कभी शोहरत, कभी खानदान, कभी जहेज, कभी तमल्लुक, कहीं दिखावेबाजी, कहीं रियाकारी, कहीं गलत रस्मो रिवाज, कहीं फवाहिशात, कहीं हज़रात मकरूहात, कहीं उरियानियत, कहीं आप हज़रात देखेंगे बेपर्दगी। ये मेरे और आप हज़रात की शादियों की हकीकत रह गई है, और ये उन लोगों की हज़रात शादियों की हकीकत है जिन्हें मैं और आप हज़रात मुसलमान कहते भी हैं, और सच्ची बात यह है कि वो मुसलमान है भी। मैंने कहा अगर तू मुसलमान है तो ईमानदारी के साथ बता, तेरे लिए किसकी जिंदगी बेहतर थी? क्या किसी फिल्मी दुनिया के हीरो की जिंदगी तेरे लिए बेहतर थी? क्या किसी एक्ट्रेस की जिंदगी तेरे लिए बेहतर थी? क्या किसी अमीर की जिंदगी तेरे लिए बेहतर थी? क्या किसी वजीर की जिंदगी तेरे लिए बेहतर थी? क्या किसी जागीरदार की जिंदगी नमूना थी तेरे लिए? क्या किसी हज़रात अमीर ज़ादे की जिंदगी नमूना थी तेरे लिए? आप हज़रात कहेंगे नहीं नहीं, किसी वजीर की जिंदगी हमारे लिए नमूना नहीं है। अगर वाकई किसी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है तो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। मैंने कहा अगर तू वाकई मुस्तफ़ा का उम्मती है तो चल मुस्तफ़ा की सीरत तय्यबा का मुताला कर, और मुस्तफ़ा की सीरत तय्यबा का मुताला करने के बाद देख तो सही कि नबी का निकाह कैसे हो रहा है। जब तेरे घर पर निकाह होता है तो तेरे जहां पर उरियानियत होती है, जब तेरे जहां पर निकाह होता है तो तेरे जहां बेपर्दगी होती है, जब तेरे जहां निकाह होता है तो तेरे यहाँ पर हज़रात दिखावा होता है, जब तेरे यहाँ पर निकाह होता है तो तेरे यहाँ हालात ये होते हैं कि शैतान भी देखने के बाद में तेरे हालात को शर्मा जाए। अगर बेपर्दगी देखो मुसलमान औरतों की तो देखने के बाद में आपकी नजरें खुद ब खुद झुक जाएंगी। वो लड़कियां जो कभी हज़रात बगैर दुपट्टे के बाप के सामने आने की हिम्मत और जुर्रत नहीं करती थी, वो बेपर्दा होकर के सिर्फ बाप के ही सामने नहीं, भाई के भी सामने जा रही है, अहले महल्ला के भी सामने जा रही है, जवान लड़कों के भी सामने जा रही है। और यानियत का आलम यह है कि उनके जिस्म के ऊपर ऐसा लिबास मौजूद है कि हज़रात अगर उस लिबास पर नजर जमा ली जाए तो हज़रात उस लिबास पहनने वाले का उभरा हुआ जिस्म भी तुम्हें नजर आ जाएगा। ये मेरे और आप हज़रात की शादियों की हकीकत है, और हज़रात शादियों की हकीकत को अगर आप हज़रात जानना चाहते हैं तो गौर
गौर फिक्र करके देखना, कभी सोचना कि शादियों की हकीकत है क्या, किस कदर उरियानियत और किस कदर बेपर्दगी हमारी शादियों के अंदर पाई जा रही है। तसव्वुर करो क्या इसी को मुस्तफा जाने रहमत की सीरत तय्यबा कहा जाता है? नहीं नहीं। अगर वाकई तुम जानना चाहते हो कि मुस्तफा की सीरत तय्यबा क्या है, तो मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करके देखो। अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर औरतें बहुत पैदा हुई और कयामत तक बहुत औरतें पैदा होती रहेगी, लेकिन जहां जहां जिक्र पर्दा होगा और पर्दे की अहमियत को बयान किया जाएगा, वहां वहां हजरत फातिमा ज़हरा का जिक्र होगा। मैंने कहा फातिमा ज़हरा, आपको दुनिया से पर्दा किए हुए जमाना गुजर चुका है, लेकिन आज भी पूरी दुनिया के अंदर आपके पर्दे का जिक्र हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? हजरत फातिमा ज़हरा जवाब देती हुई नजर आती है, मैं दुनिया की तमाम औरतों के लिए नमूना थी, आइडियल थी, और मैं दुनिया की औरतों को बताना चाहती थी, ऐ औरतों सुनो, जब दुनिया के इमामों की न बेटी फातिमा ज़हरा पर्दा कर सकती है, तो फातिमा ज़हरा की कनीज़ें भी तो दुनिया के अंदर पर्दा कर सकती है, और दुनिया वालों को ये बता सकती है कि जब फातिमा का पर्दा लाजवाब है, तो फिर फातिमा की कनीज़ों का पर्दा भी तो लाजवाब होना चाहिए। थोड़ा सा तवज्जो है आप हजरात की, कहिए थोड़ा सा सुभान अल्लाह। एहसास तो दिला दीजिए कि आप हजरात यहाँ पर मौजूद है। जो पैगाम मैं आप हजरात को देना चाहता हूँ, आपके जहनों के हिसाब से हजरात मोहतरम यकीनन आप हजरात के जहनों को झंझोड़ने वाला भी होगा और आपके अंदर बेदारी पैदा करने वाला भी होगा, लेकिन गौर फिक्र करो, सोचो, क्या हजरात ये हमारी शादियों की सच्चाई नहीं है? आप सुबह को देखना, शाम को देखना, शादियों के मैरिज हॉलों में जाकर के आप हजरात मैरिज हॉलों में जाकर के आप हजरात शादियों के हालात देखना। इधर उधर जो हजरात शादियों की तकरीबात होती है, उन शादियों की तकरीबात में आप हजरात बेपर्दगी को जाकर के देखना, तब आप हजरात को एहसास होगा कि हम कहां थे और कहां से चल करके कहां तक आ चुके हैं। अल्लाह की कसम, इसे कामयाबी नहीं कहते। बेपर्दगी का नाम कामयाबी नहीं है, औरतों के लिए पर्दे का नाम कामयाबी है। आज औरतों के अंदर खुराफात क्यों बढ़ रही है? आज औरतों के अंदर हजरात निगाह बदजन होने की आदत क्यों पैदा हो रही है? उसकी वजह सिर्फ बेपर्दगी है। अगर बेपर्दगी नहीं होती तो ज़िनाकारी आम नहीं होती, अगर बेपर्दगी नहीं होती तो हजरात औरतें फवाहिशात के अंदर मुब्तला नहीं होती, अगर बेपर्दगी नहीं होती तो हजरात दौरे हाजिर में ये हालात पैदा नहीं होते। आप हजरात देखते होंगे, सोशल मीडिया का मुताला करते होंगे, अल्लाह की कसम कितनी वीडियोस निगाहों के सामने से गुजरती है। हजरात एक दूसरे दोस्त को अपनी बीवी को दिखा तो हालात ये पैदा हो गए कि दोस्त घर के अंदर जाकर के दाखिल हुआ और गुनाह हजरात नौबत गुनाह तक आ गई। हजरात घर वालों ने अपनी बेटियों को बरसरे आम घुमाया, तो हालात ये पैदा हो गए, महल्ले के लड़कों की नजर पड़ी और लड़कों की नजर पड़ने के बाद में हजरात नौबत गुनाहों तक आ गई। हालात यहाँ तक पहुंचे कि हजरात हमने अपनी बहू बेटियों को मैदानों के अंदर भेजा, शादियों में बेपर्दा भेजा, और जब बेपर्दा बेटियों पर हजरात लड़कियों पर शहजादियों पर कौम की नौजवान लड़कों की नजर पड़ी, तो हजरात हालात ये पैदा हो गए कि नौबत गुनाह तक पहुंच गई। कैसे नौबत गुनाह तक पहुंची? कभी आप हजरात ने गौर फिक्र किया है? ये बेपर्दगी हमें गुनाहों तक लेकर के जा रही है, ये बेहया होकर के घूमना हमें गुनाहों तक लेकर के जा रहा है, ये हजरात फवाहिशात में मुब्तला होना यकीनन हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहा है। अगर वाकई आप हजरात चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए और आपकी बेटियां कामयाब कामरान हो जाए और आपकी बेटियों के अंदर हजरात इखलास पैदा हो जाए, वो गुनाहों से बच जाए, तो अल्लाह की कसम उन्हें फातिमा ज़हरा की सीरत तय्यबा का मुताला कराओ और दुनिया वालों को ये बताओ कि दुनिया में अगर कोई इफ़्फ़त व हया की हजरात पाकीज़ा इफ़्फ़त व हया का मुजस्समा थी तो वो फातिमा ज़हरा थी। अगर किसी में शर्म व हया थी तो वो फातिमा ज़हरा थी। अगर दुनिया के अंदर किसी ने मिसाली पर्दा किया तो उस जात को फातिमा ज़हरा की जात कहा जाता है। ए कनीज़ाने फातिमा सुनो, बेपर्दगी तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी और पर्दे में रहना तुम्हें दुनिया में भी इज्जत वाला बनाएगा और मरने के बाद मैदान महशर में तुम्हें जन्नत वाला बनाएगा।
देखें आप हजरत फातिमा सहरा की सीरत तय्यबा उठा करके देखें। अल्लाह की कसम उस जमाने में हजरत फातिमा सहरा पर्दा कर रही है, जिस जमाने में बेपर्दगी उरूज पर थी। मक्के की सरजमीन हो या मदीने की सरजमीन हो, तसव्वुर तो करो, गौर फिक्र तो करो। हजरत फातिमा सहरा का वो पर्दा कि जिस पर्दे को मिसाली पर्दा कहा जाता है, मेरे इमाम ने तो यहाँ तक कहा कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और तो तसव्वुर करो फातिमा सहरा की शफाअत को तुम जानती हो, मैदान महशर में फातिमा हमारी शफाअत करेंगी। जब फातिमा के बारे में तुम्हारा ये यकीन है कि फातिमा जैसी फातिमा के बाद कोई शाकिरा साबिरा साजिदा औरत पैदा नहीं हुई, तो हजरत फातिमा सहरा की सीरत तय्यबा पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी को इनकलाबी जिंदगी क्यों नहीं बनाती हो? वाक़या सुनती हो फातिमा के, सीरत फातिमा को हजरात सुनती हो, पढ़ती भी हो और पढ़ने के बाद में फिर अमल भी नहीं करना चाहती हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम कामयाब हो, कामरान हो जाओ, तो हजरत फातिमा से बेहतर तुम्हारे लिए किसी दूसरी औरत की सीरत हो ही नहीं सकती है। फातिमा मिसाली औरत है दुनिया की औरतों के लिए, वो मिसाली औरत कि जिन्होंने ऐसा पर्दा करके दिखाया कि दुनिया जब तक बाकी रहेगी हजरत फातिमा सहरा के पर्दे का तस्करा होता रहेगा। हजरत फातिमा सहरा के पर्दे का तस्करा होता रहेगा। ये फातिमा सहरा है, फातिमा सहरा। अल्लाह की कसम हजरत निकाह हजरत मौला अली से हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? हजरत मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हजरत मौला अली से हजरत फातिमा सहरा का निकाह हो रहा है। और निकाह के वक्त में हजरत हालात क्या है? हालात ये है निकाह के वक्त में कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनसे हजरत फातिमा सहरा का निकाह तय हो रहा है, उनके पास मालो दौलत भी नहीं है, उनके पास सरो जवारात भी नहीं है, उनके पास बागात भी नहीं है, उनके पास सरमाया भी नहीं है, उनके पास लंबे चौड़े जमीनें भी नहीं है, उनके पास साजो सामान भी नहीं है। लेकिन अल्लाह फिर भी फातिमा सहरा के लिए हजरत मौला अली को पसंद फरमा रहा है। मैंने कहा परवरदिगार आलम, तूने इंतखाब किया हजरत मौला अली का फातिमा सहरा के लिए, उसकी वजह क्या है? तू अगर चाहता तो दौलत वाला हजरत फातिमा सहरा के लिए पसंद फरमा देता, लेकिन अपने नबी के तवस्सुल से तू फातिमा के लिए हजरत मौला अली को पसंद फरमा रहा है। दुनिया में मर्द तो और भी थे, फातिमा सहरा के लिए किसी दौलतमंद को पसंद किया जा सकता था, किसी सरमाएदार को पसंद किया जा सकता था, किसी हजरत जमीन जायदाद वाले को पसंद किया जा सकता था, लेकिन फातिमा सहरा के लिए तूने हजरत मौला अली को ही पसंद क्यों फरमाया? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, सुनो, मौला अली वो है जिनका शुजाअत में जवाब नहीं, फातिमा वो है जिनका निफासत में जवाब नहीं। अल्लाह ने फातिमा और मौला अली को मिलाया तो परवरदिगार आलम ने उन्हीं के शिकम से तो हसन और हुसैन को पैदा फरमाया। जब बेटे ऐसे हैं तो माँ और बाप कैसे होंगे? माँ और बाप कैसे होंगे? अगर जानना चाहते हो कि हजरात माँ और बाप की वजह से औलादे नेक बनती है, तो चलो चलो आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं, और वाकया सुनाने के बाद में हजरात अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। एक हजरात उस्ताद है, उस्ताद की बारगाह में एक बच्चा आया पढ़ने के लिए। बच्चे की उम्र अभी सिर्फ 4 साल 4 महीने है। पहला दिन है मकतब के अंदर, मदरसे के अंदर। आपने भी हजरात अपने गांव में बच्चों को पढ़ते हुए देखा होगा। और ये तो वो सरजमीन है कि जहां पर हजरात बड़े हाफिज की मिसाल दी जाती है। उनके कितने शागिर्द इस इलाके के अंदर मौजूद है। ये मई की सरजमीन है कि नहीं? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाफिजों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। और पक्के पक्के हाफिजों से अगर आप हजरात पूछोगे किसके शागिर्द है, तो कितने शागिर्द कहेंगे कि साहब बड़े हाफिज जी से हमने हिफ्ज किया है। उनके भी शागिर्द हजरात यहाँ पर इस वक्त में भी मौजूद होंगे। ये हजरात मई की सरजमीन है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब पहले दिन बच्चा पढ़ने के लिए उस्ताद के पास जाता है और उस्ताद पढ़ाने का इरादा करता है बच्चे को, तो यही तो कहता है ना कि बेटा अली बात आसा पढ़ो। हजरात यहीं से सबक की इब्तिदा होती है। हुरूफे तहज्जी को पढ़ाया जाता है, अली बात आसा को पढ़ाया जाता है। ये 4 साल 4 माह का बच्चा है जो उस्ताद के पास आ रहा है पढ़ने के लिए। मदरसे का पहला दिन है। उस्ताद के सामने सानुए अदब बिठा करके बैठने का पहला दिन है। उस्ताद के पास सबक पढ़ने का पहला दिन है। बच्चा गया, उस्ताद के सामने सानुए अदब बिछा करके बैठ गया। उस्ताद ने एक नजर देखा। एक नजर देखने के बाद में बच्चे से कहा था, आने वाले बच्चे ये तो बता कहां से पढ़ेगा? आने वाले बच्चे ने कहा था उस्ताद पढ़ाओ। हजरात जब उस्ताद से ये कहा गया तो जानते हो आने वाले बच्चे ने क्या कहा था? आने वाले बच्चे ने कहा था उस्ताद मोहतरम आप ही पढ़ाइए। उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया।
किया, बेटा पढ़ो अली बात आसा। हजरात उस्ताद ने जैसे ही कहा, आने वाले बच्चे ने कहा था थोड़ा सा और आगे से पढ़ूंगा। हजरात उस्ताद ने कहा था बेटा क्या इससे पहले कभी मदरसा गए हो, इससे पहले कभी उस्ताद के पास गए हो? सहन देना चाहता हूं लोगों सुनो, अगर मुआशरे को बदलना चाहते हो तो दौलत को मत देखो बल्कि सबसे पहले दीनदारी को देखो। दौलत से मुआशरा कभी तब्दील नहीं होता। बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया के अंदर पैदा हुए और पैदा होते रहेंगे, लेकिन दौलत से कभी समाज नहीं बदला। समाज अगर बदला है तो हजरात बेहयाई बदकारी को खत्म करने के बाद समाज की कंडीशन बदली है। अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाए तो अपनी शादियों को सस्ता करो, अपनी शादियों के अंदर हजरात पर्दे को आम करो। अपनी शादी अपने घर के अंदर जब शादी हो तो दुनिया वालों को ये बताओ कि मुस्तफा की सुन्नत की अदायगी का हसीन मौका है। इस मौके पर हम खुराफात नहीं कहेंगे, लहवो लईब नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, बल्कि हम किसी दुनियादार को राजी ना करके मुस्तफा को राजी करेंगे। और यही हमारी जिंदगी का असल मकसद है, क्योंकि हमें पता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुस्तफा की सीरत तैयबा को अपनाओ, नबी की सीरत का मुताला करो, तब तुम्हारी जिंदगी के अंदर इनकलाब भी आएगा, बदलाव भी आएगा। आने वाला बच्चा आया, आने के बाद में हजरत उस्ताद की बारगाह में कहा था कि उस्ताद से मोहतरम पढ़ाइए। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अली बात आसा। आने वाले बच्चे ने कहा नहीं और आगे से पढ़ूंगा। उस्ताद ने कहा था बेटा क्या इससे पहले कभी मदरसा गए हो? आने वाले बच्चे ने कहा नहीं, पहला दिन है मदरसे का, पहला दिन है उस्ताद का, पहला दिन है उस्ताद के सामने सानू अदब तय करने का। बेटा फिर भी ये कह रहे हो आगे से पढ़ाओ, बताओ कहां से पढ़ना चाहते हो? क्या पहला पारा पढ़ोगे? बोले नहीं, इससे भी आगे से पढ़ना चाहता हो। दूसरा पारा पढ़ोगे? बोले नहीं, इससे भी आगे पढ़ना चाहता हो। कहां से पढ़ोगे? आने वाले बच्चे ने कहा था उस्ताद से मोहतरम 14 पारों का हाफिज कुरान हो। उम्र कितनी है? 4 साल 4 महीने 10 दिन। 14 पारों का हाफिज कुरान। बेटा 14 पारे हिफ्ज किए कहां पर हैं? हमारे यहाँ हाफसा किया कराया जाता है मदरसों में, हमारे यहाँ कुरान हिफ्ज कराया जाता है मदरसों में, या मौलवीन के पास, हुफाज के पास, असातिज़ा के पास। लेकिन आने वाले बच्चे ने जब ये कहा था 14 पारों का हाफिज कुरान हो, 14 पारे याद करके आया हो, उस्ताद ने कहा था बेटे एक बात बताओ, जब आज से पहले कभी मदरसा नहीं गए तो बताओ तो सही कि 14 पारों को याद कहां पर किया है, हिफ्ज कहां पर किया है? तो आने वाले बच्चे ने कहा था ऐ उस्ताद मोहतरम सुनो, ये 14 पारे मैंने किसी उस्ताद के पास याद नहीं किए हैं, किसी तालीब के पास जाकर के नहीं पढ़े हैं, किसी मौलवी के पास जाकर के मैंने इन 14 पारों को हिफ्ज नहीं किया है। बेटा याद किया कहां पर है? आने वाले बच्चे ने कहा था मेरी माँ 14 पारों की हाफिज़ा कुरान है। आलम ये है सुबह को उठती है तब 14 पारों की तिलावत, शाम को सोती है तब 14 पारों की तिलावत। अब्दुल कादिर ने 14 पारों को दुनिया में हिफ्ज नहीं किया है बल्कि अपनी माँ के शिकम में याद किया है। मैंने कहा ऐ अब्दुल कादिर जब तुम्हारी शान ये है तो जिस शिकम में तुमने परवरिश पाई उस शिकम में उम्मुल खैर का आलम क्या होगा? समाज में आज भी इनकलाब आएगा औरतों के बदलने से। और हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा नरमी अगर किसी सिर्फ को दी जा रही है तो वो औरत। सबसे ज्यादा आजादी, आजादी के नाम पर कहां तक पहुंचे आप हज़रात? कहां तक पहुंचे आजादी के नाम पर? क्या तुम्हें पता नहीं है? नीले ड्रम तक हम पहुंचे, नतीजा बेपर्दगी। शोहर ने बीवी का कत्ल किया, नतीजा बेपर्दगी। घर के अंदर हजरात कई लोगों के मर्डर हो गए, नतीजा बेपर्दगी। हजरात प्रेम प्रसंग के कितने मामला तुम्हारी निगाहों के सामने आ रहे हैं, नतीजा बेपर्दगी। किस कदर हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आप हजरात आज नहीं बल्कि कितने दिनों से देख रहे हैं। मुआशरे की हालत देखो, समाज की हालत देखो, तब फैसला करने की कोशिश करना कि हमारे समाज के अंदर कभी कभी किसी का जिक्र होता था, फला जगह पर किसी का मर्डर हो गया, फला जगह पर किसी का कत्ल हो गया, फला जगह पर किसी को मार दिया गया। अब तो हालात यहाँ तक पहुंचे हुए हैं कि रोजाना खबरें आ रही है, कुर्बो जवार की खबरें आ रही है, जिला सतह पर खबरें आ रही है, मुल्की सतह पर खबरें आ रही है, आलमी सतह पर खबरें आ रही है और खबरें आम से आम तर होती चली जा रही है। आज भी लोगों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर मुआशरे से बुराइयों को खत्म
खत्म करना चाहते हो, कत्लो गारतगरी को खत्म करना चाहते हो, अगर समाज के अंदर सुकून चाहते हो, मियाँ बीवी के दरमियान करार चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि हजरात दुनिया के अंदर वफादारी आम हो जाए, तो आज भी याद रखो किसी दूसरे की तकलीद करने के बाद दुनिया के अंदर इंसानियत आम नहीं होगी। अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया में खैर हो, भला हो, दुनिया के अंदर इंसानियत आम हो, तो मुस्तफा की सीरत को आम करो। नबी की सीरत जितनी ज्यादा आम होती चली जाएगी, मुआशरे से उतनी ही ज्यादा बदकारियां दूर होती चली जाएंगी। आने वाले बच्चे ने कहा 14 पारे हिफ्ज किए हैं मैंने मां के पेट के अंदर रहने के बाद में। उस्ताद मोहतरम ने बच्चे को देखा, बच्चे से पूछा था पता बताओ किसके बेटे हो। आने वाले बच्चे ने पता बताया और पता बताने के बाद में कहा था फला का बेटा हूँ, फला घर से आया हो। अल्लाह की कसम उस्ताद ने देखा और ये आने वाले को योर नहीं है, अब्दुल कादिर है। माँ के शिकम में 14 पारे हिफ्ज करने के बाद में आ रहे हैं। मैंने कहा अब्दुल कादिर जब आपके इल्म का आलम ये है तो शिकम फातिमा में रहने वाले इमाम हुसैन के इल्म का आलम क्या होगा। जब अब्दुल कादिर 14 पारों का शिकम माँ में हाफिज कुरान हो सकता है, तो इमाम हुसैन को भी अल्लाह कायनात का इल्म अता फरमा सकता है। तो यकीनन अगर मुआशरे को बदलना चाहते हो तो नेक दुल्हने तलाश करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुनकाहुल मरातुल अर्बा, तवज्जो है थोड़ा सा कहें सुभान अल्लाह। 4 वजह से निकाह होते हैं हमारे समाज में, 4 वजह से, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है पाक, 4 वजह से निकाह होते हैं। 4 वजह से। पहली वजह लिमालिहा, निकाह माल की वजह से। अब आप हज़रात गौर व फिक्र करें, हमारे समाज में यही तो हो रहा है। पहले से पता कर लिया कि लड़की का बैकग्राउंड कैसा है, पहले से पता कर लिया साजो सामान कितना मिलेगा, पहले से पता कर लिया जहेज कितना मिलेगा, पहले से पता कर लिया हजरात माल कितना साथ में लेकर के आएगी दुल्हन, पहले से पता कर लिया कि हालात क्या है, पहले से पता कर लिया कि हजरात पसे मंजर क्या है, पहले से पता कर लिया कि हजरात शादी होने होते वक्त जहेज कितना मिलेगा। आम से आम तर जहेज होता चला जा रहा है। लेकिन मैंने जहेज की एक सबसे बड़ी खराबी ये देखी कि जिस घर में जितना ज्यादा जहेज आ रहा है उस घर में उतनी ही जल्दी तिफरका भी शुरू हो रहा है। जिस घर में हमने फोर व्हीलर आते हुए देखी, 4 व्हीलर आने के बाद में सुकून मिल जाना चाहिए था, लेकिन सुकून नहीं मिला, झगड़ा शुरू। 4 व्हीलर आने के बाद भी सुकून नहीं मिला, 5 लाख कैश आने के बाद भी सुकून नहीं मिला, 10 लाख दुल्हन कैश लेकर के आई फिर भी सुकून नहीं मिला। जैसे ही हजरात घर के अंदर दुल्हन आई, अभी सिर्फ चंद महीने हुए थे, घर के अंदर झगड़ा होना शुरू हो गया और दुल्हन ने ये कहा था सबसे पहले अपने ससुर से उन 10 लाख का 5 लाख का हिसाब लो जो कैश में साथ में लेकर के आई थी। मैंने कहा नादान, ये जहेज तबाही का सबब बन रहा है। काश तूने जहेज मांगा ना होता, 5 लाख कैश मांगा ना होता, 4 व्हीलर तूने मांगी ना होती, तो आज तेरे घर के अंदर तबाही शुरू नहीं होती, बर्बादी शुरू नहीं होती, इंतशार शुरू नहीं होता, तेरे घर के अंदर झगड़ा शुरू नहीं होता। मैंने दौलत में सुकून नहीं देखा, हजारों किताबें पढ़ी, दौलत में सुकून नहीं मिला, गुर्बत में सुकून नजर आया, गुर्बत में सुकून नजर आया। नबी की सीरत तैयबा उठा करके देखो, मुस्तफा अगर चाहते तो हजरात ओहद पहाड़ नबी के पहलू में सोने का बन करके चलता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि मैं अगर चाहूं तो ओहद का पहाड़ मेरे साथ साथ चले, सोना और चांदी का बन करके चले, लेकिन अल्लाह के नबी ने अमीरी की जिंदगी को पसंद नहीं फरमाया है। नबी की सीरत तैयबा उठा करके देखो, किसी भी मौके पर मुस्तफा ने दौलत को पसंद नहीं किया है। नबी अगर चाहते तो कीमती से कीमती लिबास नबी के जिस्म पर मौजूद होता, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत पैबंद लगे हुए कपड़ों को पसंद फरमा रहे हैं, सूखी हुई जौ की रोटी को पसंद फरमा रहे हैं। हजरात इधर उधर बिखरे हुए टुकड़ों को उठा करके साफ करके नबी तनावुल फरमा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत की सीरत तैयबा ये है कि टूटी हुई चटाई पर आप आराम फरमा रहे हैं। नबी की सीरत तैयबा का आलम यह है कि मिट्टी के
बर्तनों के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत खा पी रहे हैं। नबी की सीरत तज्जिबा का आलम यह है कि फिक्र फाके के अंदर मुस्तफ़ा रह रहे हैं। कभी कभी हजरात फाके की वजह से शिकमे नास पर तीन तीन पत्थर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मुस्तफ़ा ने गुर्बत की जिंदगी को पसंद फरमाया। और नबी जिसे पसंद फरमाए उससे ज्यादा सुकून, उससे ज्यादा करार, उससे ज्यादा चैन किसी चीज में हो ही नहीं सकता। पता चल गया अगर दौलत में सुकून होता तो मुस्तफ़ा दौलत को पसंद फरमाते। नबी ने दौलत को पसंद नहीं किया, नबी ने गुर्बत को पसंद किया, ताकि दुनिया वालों को यह पता चले कि दौलत में सुकून नहीं है, बल्कि नबी की सुन्नत गुर्बत में सुकून है। अब आइए हजरात और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने जहेज की वजह से अपनी शादियों के कहां से कहां तक पहुंचा दिया। बिचौलिया आकर के पहले ही कह देता है कि फुला चीज मिलेगी। अजीब हालात है हमारे समाज के। लड़के का बाप खुद ये कहता है मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन दिल के अंदर लड्डू फूट रहे हैं, उसे पता है मिलने ये वाला है। पहले से पता है कि बैकग्राउंड क्या है, पहले से पता है कि साजो सामान कितना मिलेगा, पहले से पता है कि दौलत कितनी मिलेगी। कभी निकाह दौलत की वजह से कहा जाता है, किया जाता है। मैंने कहा दौलत की वजह से निकाह करना ये असल कामयाबी नहीं है। अब आओ तुम कहूल मरादुल अरबा लिमालिहा वली जमालिहा। कभी कभी हमने हुस्न देखा, वो पैगाम निकाह दे दिया। जमाल देखा, पैगाम निकाह दे दिया। हमने खूबसूरती देखी, पैगाम निकाह भेज दिया। हमने हजरात सफेद चमड़ी देखी, पैगाम निकाह भेज दिया। और पैगाम निकाह भेजने के बाद हमने तसव्वुर ये किया कि खूबसूरती ही कामयाबी की जमानत है, गोरा होना ही कामयाबी की जमानत है, सफेद चमड़ी का होना ही कामयाबी की जमानत है। हमने ये तसव्वुर किया कि दुनिया के अंदर अगर हुस्न जमाल वाली बीवी मिल गई तो यही कामयाबी की जमानत है। मैंने कहा नादान गौर फिक्र करके देख, हुस्न वाली अगरचे ना भी हो, अगर कनी से फातिमा हो, पर्दा करने वाली हो, तो अल्लाह की कसम दुनिया में तुझे हुस्न नजर आए कि ना आए, मैदाने महशर में जिसका हुस्न 72 हूरों के ऊपर गालिब आएगा उसे कनी से फातिमा कहा जाता है। पता चल गया जमाल की वजह से निकाह करना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि मुस्तफा की सीरत को अपनाना ये असल कामयाबी है। अब आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लिमालिहा वली जमालिहा वली नसबिहा। कभी कभी नसब की वजह से निकाह होता है मेरे और तुम्हारे समाज में। खानदान देखा, पैगाम निकाह भेज दिया। खानदान देखने के बाद मैं और आप हज़रात ये भी देखते हैं खानदानी वजाहत कैसी है, खानदानी रोब कैसा है, खानदानी वकार कैसा है, खानदान कैसा है। कभी हमने निकाह किया खानदान की वजह से। अब खानदानी रोब का तो मामला ये है कि कभी कभी खानदानी रोब चंद दिनों के बाद ही खत्म हो जाता है। चंद दिनों के बाद तुम्हें पता चलेगा कि आज कर्रोफर वाला खानदान था, लेकिन जवाल आया। जवाल की वजह से खानदानी वजाहत खत्म हो गई, खानदानी रोब खत्म हो गया, वकार खत्म हो गया, हजरात जो असर था खानदान का वो खत्म हो गया। तो कभी हमने निकाह माल की वजह से किया, कभी हमने निकाह हुस्न जमाल की वजह से किया, कभी हमने निकाह नसब की वजह से किया। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं हाँ निकाह दीनदारी की वजह से भी होता है। कुछ लोग अल्लाह के ऐसे भी तो है दुनिया के अंदर, ऐसे भी तो है दुनिया के अंदर कि जिन्होंने दौलत को नहीं देखा, हुस्न को नहीं देखा, जमाल को नहीं देखा, नसब को नहीं देखा, दीनदारी को देखा। अब आप हज़रात कहेंगे ऐसे लोग कौन है? मैंने कहा चल सीरत गौसे आज़म का मुताला कर। जब अब्दुल कादिर की वालिदा का निकाह हो रहा है तो दौलत को नहीं देखा जा रहा, बल्कि तकवा और परहेजगारी को देखा जा रहा है। किसका निकाह? उम्मुल खैर का निकाह। किससे हो रहा है? वो सरकार गौसे पाक के वालिदे मोहतरम से हो रहा है। हज़रात जानते हैं आप हज़रात वहां पर दौलत को नहीं देखा गया। अच्छा, ये इब्राहिम साहब है, अल्लाह मुबारक फरमाए, आपका नाम भी मुबारक है। परवरदिगार आलम होने वाले निकाह को भी मुबारक फरमाए। तमाम अहले खाना के लिए, घर वालों के लिए, अजीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अल्लाह सब के लिए मुबारक फरमाए। यकीनन आज के इस पुरफितन दौर में आपने एक मिसाली काम किया है। हम तो देख रहे हैं कि हज़रात जहाँ जहाँ हमारे जहाँ पर मुआशरे में, समाज में शादियाँ हो रही है, वहाँ शादियों के मौके पर डीजे का और नाच गाने का एहतमाम होता है। मुबारकबाद है आपके लिए, आपने मिसाल
मिसाली काम किया, और इसलिए मिसाली काम किया कि फितनों के बीच में रह करके अल्लाह का जिक्र करना, उसके रसूल का जिक्र करना, ये बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले की बात होती है। इसलिए लायक मुबारकबाद धारे रिसाला बस लगे आला हवा इश्क महापा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साईं किबला मुरादाबादी उलमाए सुन्नत ख्वाजा के हिंदुस्तान नमाई के सुन्नी मुसलमान दारे हैदरी। अगर आप हजरात नाराज नहीं हो तो जो पीछे बैठे हुए हैं अगर आगे आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। शोहरा आफाक इनकलाबी खतीब, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह आलमी सतह पर अपनी इम्तियाजी शनाख्त और इम्तियाजी पहचान बनाई। खतीब अहले सुन्नत, मुकर्रिरे नय्यर ताबा, खतीब बाबकार इनकलाबी खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी मिंबर रसूल की ज़ीनत बन चुके हैं। सिर्फ आखिरी जुमले आप हजरात मेरे समात करें और उसके बाद में फिर हजरत का बयान, इनकलाबी बयान, नासिहाना बयान और बड़ा मालूमाती बयान आप हजरात को समात करना है। मैं आप हजरात से अर्ज कर रहा था तुनकाहुल मरातुल अरबा लिमालिहा वली जमालिहा वली नसबिहा वली दीनिहा फसफुर बिसातिद्दीन। कभी निकाह माल की वजह से, लेकिन माल में हमने हजरात तबाही को देखा है। कभी निकाह हुस्न जमाल की वजह से दुनिया के अंदर किया जाता है, लेकिन हुस्न जमाल भी ठहरने वाली चीज नहीं है। कभी कभी दुनिया के अंदर निकाह जो होता है वो नसब की वजह से, खानदानी वजाहत की वजह से, खानदानी वकार की वजह से किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े असर वाले खानदान का असर हमने खत्म होते हुए देखा है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हजरत मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं लिमालिहा वली जमालिहा वली नसबिहा वली दीनिहा। हजरत कभी कभी निकाह दीनदारी की वजह से भी तो किया जाता है। इस तरह की मिसालें बहुत सी हमारे अकाबिरीन की जिंदगी में मौजूद है। मैंने आपके सामने बताया कि नहीं बताया, जब जब दीनदारी की वजह से निकाहों की मिसाल दुनिया में दी जाएगी, अल्लाह की कसम हुजूर गौसे पाक की वालिदा का तज़किरा तब होगा, हुजूर गौसे पाक के वालिदे मोहतरम का जिक्र तब होगा। बताने वालों ने तो यहां तक बताया था, सेब खाया है ना, सहब किया है, उस सहब की सजा ये है कि ऐसी लड़की से निकाह करना पड़ेगा जो पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती। किससे कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है? अब्दुल कादिर के वालिदे मोहतरम से कहा जा रहा है। मुद्दतों बाग की रखवाली भी कर ली, बाग को पानी भी दिलवा दिया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला सोबाई ने कहा था अभी आखिरी शर्त बाकी है, ऐसी मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा जो पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती है, आंखों से देख नहीं सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है। मेरे और तुम्हारे समाज में अगर ऐसी पेशकश किसी के सामने रिश्ते की कर दी जाए तो वो ये कहेगा ऐसा निकाह करने से तो मरना बेहतर होता है। यही तो मेरे और हजरात आपके समाज की हालत है। अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा अहमियत जिस चीज को मेरे और तुम्हारे समाज में दी जा रही है उसे दौलत कहा जाता है, दौलत। लेकिन दौलत वालों के हालात तुमने देखे होंगे। अल्लाह की कसम जहेज मिलने वालों को हमने कभी अमीर होते हुए नहीं देखा। फॉर्चूनर वाली शादियां भी होते हुए देखी, बोलेरो वाली शादियां भी होते हुए हमने देखी है। हजरात 50-50 लाख कैश वाली भी शादियां होते हुए हमने देखी है। अभी चंद दिनों पहले अखबार की एक हेडिंग मेरी निगाहों से गुजरी, कितनी बड़ी शादी थी, 5 करोड़ शादी के अंदर कैश दिया गया, एक फॉर्चूनर गाड़ी के अंदर शादी के अंदर गाड़ी दी गई। लेकिन नतीजा क्या निकला? चंद दिनों के बाद में जहेज को लेकर के घर के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। 5 करोड़ कैश ने भी सुकून नहीं दिया, एक फॉर्चूनर गाड़ी ने भी सुकून नहीं दिया। और मुस्तफा जान रहमत के खानदान के चंद लोगों की जिंदगी का मुताला करोगे तो पता चलेगा जहेज के मौके पर हजरात मिट्टी का एक घड़ा आ रहा है, एक टूटी हुई चटाई आ रही है, एक लोटा आ रहा है, और उसके अंदर इतना सुकून है, इतना सुकून है कि घर में फाके हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी झगड़े की नौबत नहीं आ रही है। पता चल गया दौलत में सुकून नहीं है, गुर्बत में सुकून है। हमने दौलत वालों को मजीद दौलत के लिए तड़पते हुए देखा। जिसके पास चंद लाख का कैश है वो ये कोशिश कर रहा है चंद से बढ़ करके अब लाख में ना रहे, करोड़ में हो जाए।
और जिसके पास करोड़ों है वो ये सोच रहा है कि ये करोड़ में ना रहे बल्कि अरबों तक पहुंच जाए। किसे चाहत नहीं होती दुनिया के अंदर दौलत की, हर किसी को दौलत की चाहत होती है। तरक्की का दौर है ना, हर कोई चाहता है मेरे पास ज्यादा दौलत आ जाए। आप भी चाहते हैं। बड़े बड़े लोगों का हमने देखा है, अडानी और अंबानी भी मिसाल है मेरे और आप हजरात के लिए। इतने बड़े लोग, फिर भी हालात ये है कि एक मुल्क में बिजनेस है, अब दूसरे मुल्क के अंदर बिजनेस शुरू किया जा रहा है, तीसरे मुल्क तक वो पहुंच रहे हैं, आलमी सतह पर वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। कितने बड़े हजरात उनके बोर्ड चल रहे हैं, कैसे कैसे हजरात उनके पास तिजारत की स्कीमें प्लानिंग मौजूद है। मैंने कहा ये सब कुछ क्या है? बोले दौलत कमाना है, दुनिया के अंदर तरक्की करना है। दुनिया के एशिया के अमीरों में पहले नंबर पर आ गए हजरात, दुनिया के अमीरों में 5वें 7वें नंबर पर आ गए, लेकिन फिर भी मजीद दौलत कमाने की तमन्ना है, मजीद दौलत कमाने की तमन्ना, आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का जब हमने मुताला किया तो पता चला कि रात को जब वो सो रहे हैं, इतनी दौलत होने के बावजूद भी बगैर गोली खाए नींद नहीं आ रही है। पहले नींद के टेबलेट ले रहे हैं तब नींद आ रही है। मैंने कहा अजीब हालत है। कभी किसी खेत में काम करने वाले मजदूर को जाकर के देखना, जब दोपहर को रेस्ट का वक्त होता है, 1 घंटा आराम करने का उसे मौका मिलता है, तो हजरात ना बिस्तर मौजूद है, न बिछाने के लिए चटाई मौजूद है, न अतलसो कमखाब की पोशाक मौजूद है। वही हजरात बगैर बिस्तर की जमीन है, और वो भी ठेलों वाली जमीन। मौका मिला 1 घंटा आराम करने का, सुस्ताने का, हजरात 1 घंटा रेस्ट करने का, न कोई टेबलेट खाई, न कोई इंजेक्शन लगवाया, न किसी डॉक्टर के पास गए। 1 घंटे का मौका मिला, खर्रातों के साथ नहीं ले रहे हैं। पता चल गया दौलत से सुकून नहीं मिलता, मुस्तफा की सुन्नत गुर्बत में सुकून है। हज़रात दौलत में सुकून नहीं है। आगे बढ़ो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं लिदीनिहा, कभी निकाह दीनदारी की वजह से किया जाता है, और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं फोकियत दीनदारी को दो, अहमियत दीनदारी को दो। माल भी मिल जाए अच्छी बात है, खानदान भी अच्छा हो अच्छी बात है, हुस्न जमाल वाली भी हो अच्छी बात है, लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं दीनदारी को तरजीह दो। फस्फुर बिज़ातिद्दीन, हजरात दीनदारी को पहले रखो और दीनदारी को हजरात अहमियत दो। मैंने कहा दीनदारी को अहमियत देने का नतीजा क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है दीनदारी को अहमियत देने का नतीजा यह है कि तेरी नस्ल में अगर कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो जाएगा। दीनदारी तो दीनदारी है, दीनदारी खत्म ना होने वाली शय है। हुस्न को सवाल है, दौलत को सवाल है, खानदान को सवाल है, लेकिन दीनदारी को सवाल नहीं है। ये तो बाकी रहने वाली चीज है, दुनिया में भी साथ रहती है, कब्र में भी साथ रहती है, मैदान महशर में भी साथ जाती है। ऐ लोगों, अगर तुम कुछ देखना चाहते हो तो दीनदारी देखो, दीनदारी। अल्लाह की कसम दीनदारी देखोगे तो माशरे से खुद ब खुद बुराइयां खत्म हो जाएंगी। ये जो हमारे समाज के अंदर हजरात गलत रस्में पैदा हो रही हैं, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, और ऐसे खत्म होगी कि आप तसव्वुर भी ना कर सकेंगे, सोच भी ना सकेंगे। अपने नौजवानों को दुनिया वालों के लिए मिसाली बनाओ, और नौजवानों से कहो बहुत नारे लगा लिए तुमने हजरत मौला अली के नाम के, चलो मौला अली की सुन्नत को जिंदा करते हैं, गुर्बत में रह करके निकाह करते हैं, और दुनिया वालों को ये बताते हैं कि जिस हुसैन के नाम का हम नारा लगाते हैं, उस हुसैन के घर में कई कई दिन तक चूल्हा भी नहीं जलता। ये हजरत इमाम हुसैन के वालिद और वालिदा मोहतरमा की जिंदगी है, जिनके नाम के हमने नारे तो बहुत लगाए, लेकिन उनकी सीरत तय्यबा पर हमने आज तक अमल नहीं किया। हम तो बहक गए और मगरिबी तहजीब में इतने गुम हुए कि अपने असलाफ की तारीख को ही हमने फरामोश कर दिया। हम भूल गए कि अल्लाह ने किसकी उम्मत में मुझे और आप हज़रात को पैदा फरमाया है। नबी की सीरत तय्यबा का मुताला करो, उनसे बेहतर जिंदगी किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। वो आइडियल है हमारे लिए, वो नमूना है हमारे लिए, उनका उसवा हसना हज़रात बेहतरीन है, इससे बेहतर उसवा हसना किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा जाने रहमत की सीरत तय्यबा का मुताला करो। निकाह के हवाले से ये महफिल पाक है ना, निकाह की महफिल में आए हो तो कुछ ना कुछ हजरात अपने सीनों के अंदर आप हजरात महफूज करके लेकर के जाए, अपने दिमागों में कुछ बातें महफूज करके लेकर के जाए। यकीनन यहाँ पर आना ही कामयाबी नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ सुनकर उस पर अमल करना भी ये असल कामयाबी है। हालांकि यहाँ पर आप आ गए, ये भी आपकी कामयाबी है। जब तक आप हजरात बैठे हुए हैं तब तक जन्नत की क्यारी में मौजूद है। अगर किसी चौराहे पर होते, चाहे कितने ही बड़े अमीर का चौराहा हो,
कितने ही बड़े अमीर की अमीर का हजरात चौपाल हो, दालान हो, कितने ही बड़े अमीर के मकान पर, हवेली पर आप हजरात जाकर के बैठ जाएं, उसे जन्नत की क्यारी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम की महफिल जहां सजी हुई है उसे जन्नत की क्यारी कहा जाता है। तो ये आपकी खुशनसीबी है लेकिन नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नत की क्यारी में बैठने का मौका अता फरमाया है। ये मौका मिल गया, इस मौके को गनीमत जानो। जब हजरात उमर रजा ज़ैदी ने इस प्रोग्राम को कराया है, और इतने मशहूर मारूफ खतीब को बुलाना आसान नहीं होता। मुझे बताया मई के लोगों ने कई दफा कोशिशें की, और कई दफा कोशिशें करने के बाद भी तारीख बिजी शेड्यूल होने की वजह से ना हो सकी। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, और जब बिजी रहता है जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि कितना लंबा सफर करके हजरत यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए हैं, और आप हजरात की तादाद देखो तो आप हजरात की तादाद देखने के बाद अंदाजा हो रहा है कि आप हजरात को जलसा व जुलूस से किस कदर प्यार है, किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। मिसाली गांव, इस गांव का शोहरा तो चारों तरफ है, यहाँ के हुफाज का शोहरा चारों तरफ है, यहाँ के बड़े हाफिज की मिसाल चारों तरफ दी जाती है, यहाँ का जिक्र इलाकाई सतह पर होता रहता है। लेकिन इतना जिक्र होने के बाद में यकीनन यहाँ हजरात सैकड़ों के हिसाब से नहीं, हजारों के हिसाब से मजमा होना चाहिए था। लेकिन जितने आ गए अल्लाह तबारक व तआला सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं उमर रजा ज़ैदी की तरफ से भी, और हजरात जो मिंबर पर उलमा बैठे हुए हैं और जो सामीन बैठे हुए हैं तमाम की जानिब से खैर मकदम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी का कि उन्होंने बड़ा अपना कीमती वक्त निकाला, और कीमती वक्त निकालने के बाद में साहिब खाना को शुक्रिया अदा करने का मौका दिया। हम तहे दिल से आपके लिए दुआ भी करते हैं और मजीद मुस्तक़बिल रोशन होने की तमन्ना भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका आने वाला वक्त बेहतर से बेहतर बनाए, और जो चंद बीमारियां हजरात मुख्तसर सी हैं, आरजी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, सेहत ताम्मा अता फरमाए। परवरदिगार आलम मजीद मुस्तक़बिल को रोशन व ताबनात फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हजरत मौलाना सईद अनवर साहब भी बीमार चल रहे हैं, अल्लाह मजीद परवरदिगार आलम शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए।